हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमारे यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम हमारे। और जेजे यूनिवर्सिटी ने एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, थोड़ा धीरे बोलते हैं। जेजे यूनिवर्सिटी ने वो एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पेपर में क्या क्या कंडीशन रहने वाली है। 10 अप्रैल से जो एग्ज़ाम स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में उन्होंने बताया। और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में पेपर होने वाले हैं, आपको ये तो पता ही है। तो ऑनलाइन पेपर में कुछ इस प्रकार का मोड रहेगा आपका, और ऑफलाइन में कुछ इस प्रकार का। ये चित्र के द्वारा उन्होंने समझा दिया है कि ऑनलाइन पेपर देना थोड़ा कठिन हो सकता है विद्यार्थियों के लिए, तो ऑफलाइन पेपर थोड़ा ठीक भी हो सकता है। लेकिन ऑनलाइन पेपर जिन विद्यार्थियों को हो रहा है, उन्हीं विद्यार्थियों को ऑनलाइन पेपर हो रहा है जिन्होंने अपने जो कारण दिए थे यहाँ पर, जो नोटिस में जारी किया था और एप्लीकेशन में जो उन्होंने कारण बताए थे, उन्हीं के ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं। और किसी विद्यार्थी का ऑनलाइन पेपर नहीं हो सकता है। तो ये बात भी थोड़ी निराशपूर्वक हो सकती है हमारे व्यूअर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। तो आप ऑफलाइन ही पेपर होगा आपका, तो मुझे पता ही है। और कुछ ज़्यादा चेंजेस है नहीं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही पेपर एक जैसे होंगे। और ऑनलाइन पेपर में आपको वॉइस और कैमरा दोनों ऑन रखने पड़ेंगे, बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और आपको 10 या 5 मिनट पहले आपको पेपर रहने वो आपका जीमेल पर भेज दिया जाएगा, आपके जीमेल पर सेंड कर दिया जाएगा पेपर। वैसा ही पेपर आपको ऑफलाइन में मिलेगा और वैसा ही आपको ऑनलाइन में। तो दोनों पेपर सेम होंगे, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन पेपर अलग और ऑफलाइन अलग है। 10 से 15 मिनट में। और आपको ये भी बता दें कि अगर आप पेपर समाप्त हो चुका है आपका, यानी आपका पेपर जो 3 घंटे 3.5 घंटे का टाइम होता है जितना भी, और उसके बाद आपको उसी घंटे के अंदर अगर आप एग्ज़ाम जहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर था, जहाँ से आपने आंसर शीट प्राप्त की थी, वहाँ अगर आप इसको जमा करवा देते हैं तो ठीक है, वरना आप अगले दिन ही आपको जमा करवानी पड़ेगी स्पीड पोस्ट के द्वारा या फिर किसी अन्य माध्यम के द्वारा। और कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होने वाला है ऑनलाइन पेपर में, ये बताया रखा है। इसमें सीधी सी बात तो यही है। और आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना ही है, इधर उधर झांकना भी नहीं है ऑनलाइन पेपर में, ये बात बताइए। और सबसे बड़ा कारण आपको पता लग गया होगा क्या है। सबसे बड़ा कारण मेमोर होना चाहिए आपके पीछे, यानी एक बड़ा 2x2 का शीशा आपके पीछे होना चाहिए, कुछ इस प्रकार से। देखिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका, ये स्क्रीनशॉट लिया। और इस प्रकार का बड़ा मेमोर आपके 2x2 फुट का होना चाहिए, 2x2 का होना चाहिए। और ये बात बताई गई है, सबसे इम्पोर्टेंट मुझे तो यही लगा भाई। मेमोर कहाँ से लेंगे इतना बड़ा, ये भी आ लिया। और आपको आंसर समाप्त होने के बाद, आपके सभी आंसर समाप्त हो जाए और परीक्षा का टाइम भी समाप्त हो जाए, तो आपको जहाँ आपका आंसर समाप्त हुआ है उसके एक लाइन छोड़कर, आपको एक लाइन छोड़नी नहीं, सही दे एक लाइन जहाँ पर आप आंसर खत्म हो वहीं ये आपको नथिंग राइटिंग, ये जो भी लिख रखा है वो आपको चिपका देना होगा, आपको प्राप्त होगा। ये स्टिकर होगा, इस प्रकार का टैप होगी, ये उसके टैप उतार कर आपको आंसर शीट में पेनी होगी। तो यही है। और कुछ इस प्रकार का फर्स्ट इंटरफेस होगा आपका आंसर शीट का खोलने से पहले। तो इसमें लिखा होगा टू द गुरुजी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी हिसार, पिन नंबर 125-001। और यहाँ पर आपका रोल नंबर, कोर्स जो कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप, BA कर रहे हैं, BSc BCom जो भी, सेमेस्टर आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा भी है, कोड सब्जेक्ट का कोड, सीरियल नंबर ऑफ आंसर शीट का सीरियल नंबर क्या क्या है, तो वो इसमें लिखना पड़ेगा। और उसके बाद आपका एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद जब इस कोरियर को आप इस पेपर आंसर शीट को आप जब ये किसी कोरियर या स्पीड पोस्ट के या फिर आप खुद देकर आएँ किसी सेंटर में जहाँ पर आपका सेंटर है, तो ये टैप लगा कर देनी होगी पहले आपको। ऑनलाइन एग्ज़ाम में ही आपको ये टैप लगा कर दिखानी पड़ेगी कि हाँ भी मैंने टैप लगा दिया, यही था। और अगर आप उसी सेम दिन आप आंसर शीट जमा नहीं करवा सकते हैं, तो उससे अगले दिन आप आंसर शीट अपने सेंटर में जमा करवा सकते हैं। तो धन्यवाद, इस वीडियो में था इतना ही, धन्यवाद।